हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए यूपी बीएड 2022 का जो कि 6 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसके रिज़ल्ट को लेकर आया हूं। आप लोग देख रहे हैं कि मैं सारे प्रश्नों को लिखा हुआ हूं जो मुझे याद था, क्योंकि मैंने खुद यूपी बीएड का एग्ज़ाम दिया था। तो मुझे पता है कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो आप लोग हमारे साथ आंसर को मिलाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे। पहला है, दिया गया था कि आँख का तत्सम शब्द क्या होगा। आँख का तत्सम शब्द होगा अच्छी। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आँख का तत्सम शब्द अच्छी होगा। दूसरा दिया गया था, द मिडनाइट चिल्ड्रेन का लेखक कौन है, तो सलमान रश्दी। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन का लेखक थे। CABE का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया, CABE का फुल फॉर्म होगा। फिर पूछा गया था, निम्न में कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, तो आर्टिकल 352 उसमें ऑप्शन था, तो आर्टिकल 352 आपातकाल से संबंधित है, जो कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। फिर पूछा गया था, बिपिन रावत को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो बिपिन रावत जो कि पहले CDS थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो ये पूछा गया था दोस्तों, तो इसका आंसर कोच्चि होगा। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। फिर एक दिवस से पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को पता है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एक और दिवस से पूछा गया था, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, यह पर्यावरण से संबंधित है, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद पूछा गया था, लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप सभी को पता होगा कि यह इतिहास का प्रश्न है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। एक सुरंग पूछा गया था कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, यह भी इतिहास का एक प्रश्न है, तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। एक पूछा गया था, बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। BC राय पुरस्कार किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। ये सब आसान क्वेश्चन आपको पता है। इसके बाद दिया गया था कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद एक भारत रत्न से सवाल पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यह रत्न उनको मरणोपरांत दिया गया था। 1990 ईस्वी में भारत रत्न अंबेडकर जी को दिया गया था। इसके बाद एक पूछा गया था कि टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक पूछा गया था, थिम्पू किस देश की राजधानी है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से है पंडित रविशंकर का संबंध। इसके बाद पूछा गया था, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था, यह भी ऑप्शन में था। एक पूछा गया था कि हिंदी में अभिशाप का विलोम होगा, तो अभिशाप का विलोम वरदान होगा। प्रत्यानंद का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो प्रतिधन आनंद प्रत्यानंद। इसमें अण संधि है, यह पूछा गया था। कबीर की आलोचना किसकी रचना है, तो डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। इसके बाद एक तत्सम तद्भव पूछा गया था कि कपाट का तत्सम तद्भव क्या होगा, तो कपाट का तद्भव होता है किवाड़। कोमलता में कौन सी संज्ञा है, तो यह भी एक संज्ञा से प्रश्न दिया गया था, जो कि भाववाचक संज्ञा इसमें है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। सबको पता होगा कि सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि की वर्ण होती है। इसके बाद पूछा गया था, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
एक पूछा गया था कि निम्न में स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। विकल्प दे दिया हूँ, मुझे विकल्प याद था। तो ए है हड़ताल, बी कान, सी है जाल और डी है माधुर्य। तो दोस्तों देखने में तो लग रहा है कि माधुर्य जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन यही तो गलत हुआ है। हमसे भी ये प्रश्न गलत हुआ है। इसका सही आंसर होगा हड़ताल। हड़ताल जो है पुरुषवाचक है, बाकी जो सब है स्त्रीलिंग है। हड़ताल ही एक पुल्लिंग शब्द है। इसमें दिया गया है और कम बोलने वाला कहलाता है, तो कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। इसके बाद कम भोजन करने वाला अल्पाहारी, जहाँ लोगों का मिलन न हो सम्मेलन। यह मिलान इसमें छांटना था कि कौन गलत है, तो ये तीनों सही थे। और एक दिया गया था कि मरने की इच्छा, उसमें दिया था आंसर मुमुक्षा, लेकिन मुमुक्षा नहीं होता है मुमूर्षा, यही गलत था, इसी को छांटना था। और नेक्स्ट दिया गया था कि शुद्ध वर्तनी निम्न में से कौन सा है। तो 4 विकल्प दिए थे, उनमें से एक शुद्ध था जो कि मैंने लिखा अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी शुद्ध शब्द है। और दिया गया था पर्वतों की तलहटी क्या कहलाता है, तो उपत्यका कहलाता है। उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना है। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो ये भी पता होगा आप लोगों को, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इसके बाद दिया गया था हिंदी देवनागरी लिपि निम्न में से किससे संबंधित है। ये भी मुझे पूरा पूरा विकल्प याद था, मैंने नोट किया है। तो ए ऑप्शन है खरोष्टी, बी है ब्राह्मी, सी है उर्दू, डी है अरबी। तो इसका सही आंसर ब्राह्मी होगा, क्योंकि हमारा जो देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी में, और खरोष्टी में है इसमें दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है। तो इस प्रकार मैंने भी यही देख करके ब्राह्मी लिपि को टिक किया था। इसके बाद दिया गया शुद्ध वर्तनी छांटिए। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए थे, तो जिसमें आविष्कार जो है सही वर्तनी था। फिर पूछा गया था रसोई घर में कौन सा समास है, तो इसमें रसोई के लिए घर, इसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कि संप्रदान जो है तत्पुरुष समास है। इसमें रसोई के लिए घर, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। फिर दिया गया था निम्न में से कौन सा घोष नहीं है। विकल्प दिया गया था कचट, फिर ब भ म, फिर सी विकल्प ड ज ग, फिर डी में घ झ ढ। तो इसका सही विकल्प क च ट होगा, जो कि घोष नहीं है। इसके बाद दिया गया था बध्वागमन का संधि विच्छेद होगा, तो बधु धन आगमन, बध्वागमन, इसका सही विच्छेद है बधु धन आगमन। फिर आगे दिया गया था कि निम्न में से कौन सा व्यंजक ओष्ठवर्गीय नहीं है, तो च नहीं है। फिर बी है त भी नहीं है क्योंकि ये दंत से है। फिर सी है प ही होगा क्योंकि ये ओष्ठ से बोला जाता है। और यह तो अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका सही आंसर सी होगा। इसके बाद दिया गया था तपोवन का संधि विच्छेद होगा, तो तपोवन एक विसर्ग संधि है जिसका विच्छेद होगा तपह धनवन, तो इसका सही आंसर तपह धनवन होगा। इसके बाद एक प्रश्न दिया गया था कि निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शन ए था अलास्का, बी क्यूरोसियो, सी क्यूराइल और डी लेब्राडोर। तो इसका सही आंसर होगा लेब्राडोर। यह अंध महाद्वीप की धारा है, बाकी सभी धाराएं जो हैं प्रशांत महासागर की हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया था कि जल का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए सलील, ऑप्शन बी आपगा, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी अम्बु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वन होगा, क्योंकि सारे सलील और आपगा तथा व अम्बु तीनों ही जल का पर्यायवाची है, जबकि वन जल का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद एक अलंकार से पद दिया गया था कि चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है। इसमें विकल्प 4 दिए गए थे, जिसमें उत्प्रेक्षा था, रूपक था, यमक था और अनुप्रास था। तो इसमें रूपक अलंकार सही विकल्प होगा। इसके बाद एक भाषा से शब्द दिया गया था कि बिहारी में कौन सी भाषा नहीं आती है, तो मैथिली भी आती है, मगही भी आती है और भोजपुरी भी आती है, जिसमें कि अवधी भाषा नहीं आती है। इसके बाद एक दिया गया था कि नरपति नाल किसकी रचना है, तो यह रचना बीसलदेव रासो की है। इसके बाद मृच्छकटिकम किसकी रचना है,
तो शूद्रक की रचना है। तो दोस्तों मुझे जितना प्रश्न याद था उसको मैंने नोट किया और मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें ताकि आप लोग भी इसके प्रश्न को मिला लें। तो मैंने सारे प्रश्नों को याद करके नोट किया, इसके बाद सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा, तब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग हमको बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आप लोग इसकी चिंता न करें अभी कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं, आप लोग को रिजल्ट आने दीजिए, इसके बाद डिसाइड होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।